नहीं है और मैं चाहता हूं कि एशियन खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन हमारे फरीदाबाद क्षेत्र में ही हो। इसके लिए मैं जल्द ही मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, क्योंकि हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों की ओर से विशेष ध्यान देती है और इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, विधायक राजेश नागर ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि एशियन खेलों का आयोजन फरीदाबाद में हो, यह बात भी उन्होंने कही है। तो फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा के तिलपत की व्यायामशाला में ये मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित हुई है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इसका उद्घाटन तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने किया है। इस मौके पर बच्चों की खेल भावनाओं को देखते हुए विधायक ने कहा है कि फरीदाबाद में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है और मैं चाहता हूं कि एशियन खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हमारे फरीदाबाद क्षेत्र में हो। इसके लिए मैं जल्दी मुख्यमंत्री जी से बात भी करूंगा, इस बात का भरोसा भी उन्होंने दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों के दरमियान भी देखा कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को किस तरीके से सरकार ने प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन राशि उनको दी, इनामी राशि उनके ऊपर बरसाई। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि वो इस पूरे मसले को लेकर क्योंकि वो चाहते हैं कि फरीदाबाद क्षेत्र में भी एशियन खेलों की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे, खेल मंत्री से भी अगर उनको बात करने की जरूरत पड़ी तो वो इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। पूजा, ये मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर हुआ है और राजेश नागर का ये कहना है कि ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए और हमारी सरकार जो है खिलाड़ियों के लिए कितना काम कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में देखा गया। बिल्कुल अमित, देखिए तिगांव विधानसभा के गांव तिलपत में व्यायामशाला जो सरकार द्वारा बनाई गई है, वहां पर ये मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और विधायक राजेश नागर बतौर मुख्य अतिथि वहां पहुंचे थे और उन्होंने काफी प्रोत्साहित किया वहां जो खिलाड़ी थे और उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि वे खेलों को बढ़ावा देने के लिए, हालांकि हरियाणा सरकार पहले से ही काम कर रही है, लेकिन एक आर्थिक सम्मान जो है वो और अधिक दिया जाए उसे लेकर और एशियन खेलों की मेजबानी जो है वो ले सके, उसको लेकर वो बात करेंगे मुख्यमंत्री से। और साथ ही उन्होंने जो सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, चाहे ओपन जिम की बात करें या व्यायामशालाओं की बात करें या जो स्टेडियम्स की स्थापना की जा रही है, तमाम उन्होंने जो सरकार की योजना है उनसे भी जो ग्रामवासियों को अवगत कराया। और साथ ही उन्होंने कहा भी कि हरियाणा में खेलों में बहुत प्रतिभाएं हैं और फरीदाबाद की ही यदि बात की जाए तो देखिए जिस तरह से पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जो है फरीदाबाद की झोली में आए, फरीदाबाद की तरफ से पूरे हरियाणा का गौरव बढ़ाया है खिलाड़ियों ने। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह से पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है, तो देश का नाम हरियाणा के खिलाड़ी रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है खिलाड़ियों को, उसके बारे में भी विस्तार से बताया ताकि जो ग्रामीण अंचल से जो खिलाड़ी हैं या जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं उनका मनोबल ऊंचा उठ सके। और साथ ही विधायक राजेश नागर ने ये भी बड़ी बात कही कि काफी पिछले लंबे समय से प्रोत्साहन जिस तरह से सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसी का नतीजा है कि हरियाणा से इतनी खेल प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं जो केवल न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा का नाम जो है पूरे देश का नाम है उसको गौरवान्वित कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के लिए, ग्रामीण अंचल के युवाओं के लिए एक आज राजेश नागर ने एक बड़ा प्रोत्साहन दिया है ताकि और अधिक प्रतिभाएं निखर कर जो है खेलों में ग्रामीण अंचल से आ सके। पूजा, क्योंकि राजेश नागर ने कहा है कि खेलों में किसी तरह की कोई खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो, उनको पूरी सुविधाएं मिलें, इसके लिए भी लगातार वो प्रयास करते रहें, आगे भी करेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर इसके लिए उनको मुख्यमंत्री से या फिर खेल मंत्री से बात करनी पड़े तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, वो ये भी करने को तैयार हैं।
बिल्कुल हमें देखें जो राजेश नागर, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल भी आता है, तो ऐसे में और ग्रामीण अंचल में खेल प्रतिभाएं काफी होती हैं, तो निश्चित तौर पर वे इस बात को पहले भी कह चुके हैं। जैसे फरीदाबाद में पैरा ओलंपिक में 2-2 मेडल जो है हरियाणा की झोली में डालने वाले सिंहराज अदाना ने राजेश नागर से मांग की थी कि वे मुख्यमंत्री से बात करें कि जो खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं उनको मासिक तौर पर आर्थिक प्रोत्साहन सरकार दे, उसे लेकर भी वे हरियाणा सरकार से राजेश नागर उनकी बात वहां तक पहुंचा चुके हैं सरकार तक। तो ऐसे में जो अन्य खिलाड़ी हैं वो चाहते हैं कि जिस तरह से चैंपियनशिप का आयोजन बाकी जिलों में या बाकी राज्यों में होता है, तो एशियन खेल प्रतियोगिता है उसका फरीदाबाद में आयोजन हो, ताकि फरीदाबाद का नाम और भी अधिक खेलों में रोशन हो। और खासकर बात की जाए योग और मलखम्ब में फरीदाबाद में जो है अतुलनीय प्रतिभाएं हैं। तो ऐसे में जब ये मांग लोगों ने रखी तो उन्होंने राजेश नागर विधायक ने आश्वासन दिया कि वे इस बात को मुख्यमंत्री के समक्ष स्वयं उनसे रूबरू होते हुए रखेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वादा किया कि जो भी खिलाड़ी हैं और उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको हर संभव मदद के लिए वे 24 घंटे तैयार हैं। और जिस तरह से पीछे पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी थे उन्होंने बताया भी था, क्योंकि देखिए अमित कोविड का समय था तो ये खिलाड़ियों के लिए सबसे मुश्किल भरा समय था, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे और कई खिलाड़ी ऐसे थे जो कोविड से ग्रस्त हो गए थे और उन्हें कुछ समय बाद चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था। तो चाहे बिल्कुल पूजा, बिल्कुल। और जब कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरीके से खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देता है, ऐसी बात करता है, तो वाकई में खिलाड़ियों का मनोबल भी इससे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान